हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए मैथ्स पेडागोजी का सिलेबस पूरा डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 10 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं मैथमेटिक्स में, जिनका यूज़ करके टीचिंग प्रोसेस को बहुत इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, उनकी बात हम इस चैप्टर में करेंगे। इससे पहले के जो चैप्टर्स मैंने आपको करवाए हैं उनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और इससे पहले हमने हिंदी पेडागोजी का पूरा कोर्स कर लिया है, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 11 मेथड्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहली मेथड है इंडक्टिव मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं आगमनात्मक विधि या फिर आगमन विधि भी कह सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उसके बाद रूल समझाया जाता है। ठीक है, ये मेथड छोटी क्लास के बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है। सबसे पहले बच्चों को कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद जनरल रूल या फिर प्रिंसिपल बच्चों को बताएंगे। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी। पहले इसके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। सबसे पहले एग्जाम्पल बताएंगे, फिर रूल बताएंगे। ये स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, कहने का मतलब है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमनात्मक विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, क्योंकि जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, और जो रूल्स होते हैं वो हमेशा सामान्य होते हैं या फिर जनरल होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट होता है मूर्त, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हिंदी में कहते हैं ये। तो देखिए, मूर्त चीज़ें वो होती हैं जिन चीज़ों को हम टच और फील कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने पे होती हैं वो मूर्त हैं। ठीक है, और अमूर्त चीज़ें यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो होती हैं जो हमारे सामने नहीं होती हैं, जिन्हें हम टच और फील नहीं कर सकते हैं, बट वो हमारे कल्पनाओं में होती हैं। ठीक है, हमारे सामने नहीं होंगी वो चीज़ें। नेक्स्ट है नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात। जो आगमन विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, यानी कि सबसे पहले बच्चों को ज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं, नोन चीज़ें बताई जाती हैं जिन्हें बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों को अननोन चीज़ें बताई जाती हैं, अज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं जिन्हें बच्चे नहीं जानते हैं। देखिए, आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को नाउन पढ़ाना है, ठीक है, यानी कि संज्ञा पढ़ानी है बच्चों को, तो टीचर क्या करेंगे, आगमन विधि में छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले उन्हें एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, आपको डेफिनेशन पता होगी, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या फिर किसी भी चीज़ का नाम बच्चों को बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, डेफिनेशन बताने से पहले। तो जब आप बच्चों को वो चीज़ें बताएंगे तो बच्चों को लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें तो हम जानते हैं। किसी पर्सन का नाम तो बच्चे जानते ही हैं, वो खुद का नाम भी जानते हैं, प्लेस का नाम भी बच्चों को पता होता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ का नाम बच्चों को पता होता है, तो बच्चे यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों को आपने एग्जाम्पल दे दिए नाउन के, उसके बाद बच्चों से कहा कि बच्चों, इन एग्जाम्पल के थ्रू हम नाउन की डेफिनेशन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को उसके बाद नाउन की डेफिनेशन बता देंगे। तो इसका मतलब हो गया, जो इंडक्टिव मेथड है वो एग्जाम्पल टू रूल जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे, क्योंकि आपने पहले बच्चों को एग्जाम्पल दे दिए और वो एग्जाम्पल बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, दूसरा लिखा है स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। एग्जाम्पल विशिष्ट हो गए और जो रूल्स होते हैं हमेशा सामान्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, आपने जो नाउन के एग्जाम्पल दिए वो बच्चों के लिए कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, यानी कि मूर्त चीज़ें हैं। कैसे, बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो स्कूल किसी ना किसी जगह में तो होगा ही,
उस प्लेस का कुछ नाम होगा, है ना। तो वो प्लेस का नाम बच्चों को एग्जाम्पल के लिए बता सकते हैं। बच्चे का खुद का नाम या फिर क्लास में जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनका नाम बताएंगे, तो वो चीज़ें भी बच्चों के लिए मूर्त हो गई जिन्हें वो सामने पे देख पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कहा है ये जो मेथड है वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाती है। मूर्त चीज़ें एग्जाम्पल हो गई और अमूर्त चीज़ हो गई डेफिनेशन, जो पहले बच्चों को नहीं बताई है वो बाद में बताई। ठीक हो गया। नेक्स्ट है नोन टू अननोन। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नाउन के जो एग्जाम्पल्स थे वो ज्ञात थे बच्चों के लिए। ज्ञात मतलब वो ऑलरेडी जानते हैं उस चीज़ को, वो नोन हो गई। नोन से अननोन, अननोन चीज़ें वो हो गई जो बच्चे नहीं जानते हैं, यानी कि नाउन की डेफिनेशन बच्चे नहीं जानते हैं, वो अननोन हो गई ना। तो पहले एग्जाम्पल बताए वो नोन हो गए, फिर डेफिनेशन बताई वो अननोन हो गई। तो ये मेथड जाती है नोन से अननोन की ओर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे डिडक्टिव मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं निगमनात्मक विधि। ठीक है, यानी कि निगमन विधि भी कह सकते हैं इसको। ये जो मेथड है ये ऊपर जो आपको मैंने इंडक्टिव मेथड बताई थी ना, उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ये बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। छोटी क्लासेस के बच्चों को अगर आप इस मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो जो इंडक्टिव मेथड थी उसके थ्रू आप छोटी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाइए और डिडक्टिव मेथड के थ्रू आप बड़ी क्लासेस के बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, इसमें सबसे पहले बच्चों को रूल समझाए जाते हैं, देन एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट जाता है। मैंने आपको बताया था जो रूल्स होते हैं वो जनरल होते हैं और जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि विशिष्ट होते हैं। ठीक है, और देखिए एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये मेथड जाती है अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें बच्चे नहीं जानते हैं, जिन्हें टच और फील नहीं कर सकते हैं, पहले वो चीज़ें बच्चों को बताएंगे, फिर कॉन्क्रीट चीज़ें, मूर्त चीज़ें जो बच्चों के सामने पे हैं वो बताएंगे। ठीक है, इसमें भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नाउन का। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है अननोन टू नोन जाती है ये, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। कहने का मतलब है जैसे आप नाउन पढ़ा रहे हैं, पहले आपने नाउन की डेफिनेशन बच्चों को बता दी, वो डेफिनेशन वो पहले से तो नहीं जानते हैं, वो अननोन हो गई उनके लिए। उसके बाद नाउन के एग्जाम्पल दिए, जो एग्जाम्पल आपने दिए वो बच्चों ने सुने होते हैं, तो वो चीज़ें बच्चों के लिए नोन हो गई, यानी कि ज्ञात हो गई। इसीलिए ये मेथड जाती है अननोन टू नोन की ओर। हायर एज ग्रुप्स, ठीक है, बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर प्रोजेक्ट मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हिंदी में कहते हैं समस्या समाधान और प्रोजेक्ट होता है परियोजना। ठीक है, ओरिजिनल, रियल लाइफ, एग्जाम्पल, पार्किंग स्पेस। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, आप बच्चों को प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ा सकते हैं, रियल चीज़ें बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप बच्चों को फील्ड में ले गए, वहाँ पर आपने बच्चों को सामने पे कोई चीज़ दिखाई, कॉन्क्रीट चीज़ें, मूर्त चीज़ें जो बच्चे सामने पे देख रहे हैं, उसके थ्रू आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, उस चीज़ को बच्चे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे पहली चीज़, और वो चीज़ ओरिजिनल होगी, बच्चों के सामने पे होगी, तो बच्चे रुचि लेकर के उस चीज़ को पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और देखिए इससे क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेटर, इससे क्या होता है जो कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो बेटर हो जाते हैं, बच्चे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, रियल लाइफ, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं बच्चे उस चीज़ को और सीखते हैं, और रियल लाइफ से कनेक्ट करके जो भी चीज़ बच्चे सीखेंगे वो उन्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। ठीक है, तो ये मेथड बहुत हेल्प करती है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे डिस्कवरी लर्निंग, हिंदी में इसे कहते हैं खोजपूर्ण अधिगम। ठीक है, ये मेथड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे खुद से कोई चीज़ डिस्कवर कर पाते हैं, खुद से कोई चीज़ खोज पाते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने ब्लैक बोर्ड में ये 3 स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, ये क्या है आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है,
ट्रायंगल को अलग अलग तरीके से बनाया है। एक बार ऐसे बना दिया, एक बार ऐसे बना दिया और एक बार ऐसे बना दिया है, ठीक है। अब टीचर क्या करेंगे, टीचर बच्चों को बोलेंगे कि ये जो तीनों ट्रायंगल हैं या फिर हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, ये जो तीनों त्रिभुज हैं इनके एंगल मेज़र करके लिखो अलग अलग, ठीक है। ये टीचर बच्चों से कहेंगे, ये इंस्ट्रक्शन देंगे। देन ये कहेंगे कि टोटल मेज़रमेंट लिखो लास्ट में। पहले तो अलग अलग मेज़रमेंट लिखो तीनों ट्रायंगल का, उसके बाद लास्ट में टोटल मेज़रमेंट लिखो। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे बच्चे यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगा। बच्चे क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे इस तरह से। देखिए सबसे पहले 1 2 3, इसका मतलब है ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है और ये तीसरा ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी लिखा है ना ऊपर, आप देख पा रहे होंगे ए बी और सी, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी, ठीक हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, सभी का अलग अलग मेज़रमेंट लिखेंगे। उन्होंने पहले वाले में देखा ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ये और ये, देखिए सारे ही एंगल 60 डिग्री के हैं। इस तरह से बच्चों ने लिख दिया। उसके बाद टीचर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, टीचर ने बोला था लास्ट में टोटल मेज़रमेंट आपको लिखना है। तो बच्चे तीनों का टोटल कर देंगे। देखिए पहले का 180 डिग्री हो गया, दूसरा 180 हो गया और तीसरा भी 180 डिग्री हो गया। देखिए ये बेस्ट एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते थे ये चीज़ें, ठीक है। तो डिस्कवरी लर्निंग में यही होता है कि बच्चे खुद से कोई चीज़ डिस्कवर कर पाते हैं और यहाँ पर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट है रोल प्ले मेथड, हिंदी में कहते हैं भूमिका निर्वाह। देखिए इसमें क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन यंग चिल्ड्रन। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि बच्चे खुद से पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में क्या होता है, बच्चों की बुक में कोई स्टोरी होती है, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों को बोला जाता है कि आप भी ये रोल प्ले करो, ये जो पूरी स्टोरी बनाई है इसको आप लोग खुद करके दिखाओ। तो वहाँ पर क्या होता है ना, हर बच्चे का अलग अलग डायलॉग होता है, ठीक है। तो बच्चे पूरे इंटरेस्ट के साथ रोल प्ले करते हैं, भूमिका निर्वाह करते हैं और बच्चों को बहुत मज़ा भी आता है। तो ये मेथड बेस्ट रहती है मैथमेटिक्स में भी, इवन सारे ही सब्जेक्ट में ये जो रोल प्ले मेथड है ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद से एक्टिव रहता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का हो, उसके थ्रू बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। ये आप भी जानते हैं, आपने कभी बचपन में अगर इस मेथड के थ्रू कुछ सीखा हो तो अभी भी आप लोगों को वो याद होगा, क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में रहती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मैथ्स लैब, ये भी एक मेथड है, मैथमेटिक्स की भी लैब होती हैं। वेरीफाई कॉन्सेप्ट्स सिमुलेशन, देखिए मैथमेटिक्स की लैब होती हैं, वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह भी होते ही हैं, कॉन्सेप्ट्स को जो है वेरीफाई किया जाता है। तो लैब में ले जा कर के भी बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे खुद से एक्टिविटी करेंगे वहाँ पर, यहाँ भी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है और खुद से करके सीखते हैं बच्चे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। और लर्निंग बाय डूइंग की बात करी थी जॉन डीवी ने, ये आप लोग याद रखिएगा, ये सारे ही सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लर्निंग बाय डूइंग की बात करी थी जॉन डीवी ने, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट देखेंगे गेम्स या पजल्स। गेम्स के थ्रू तो बच्चे बहुत मज़े से सीखते हैं, है ना। सारे ही बच्चे चाहते हैं कि गेम खेलें हम, और गेम्स के थ्रू अगर वो कुछ सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है ये। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है एंड मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट क्रिएट होगा, रुचि लेंगे बच्चे। देखिए मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है। मोनोटोनी मतलब होता है एक रास्ता, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं बोरिंग। देखिए जब टीचर लेक्चर दे करके बच्चों को पढ़ाते हैं ना, लेक्चर दे रहे हैं टीचर आगे से और बच्चे सुन रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे तो सो जाते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ज़बरदस्ती बैठे रहते हैं क्योंकि टीचर आगे से डांट रहे होते हैं कि आप लोग सुन नहीं रहे हो, आपका ध्यान नहीं है। बचपन में आपके साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, लेक्चर मेथड के थ्रू जो क्लास होती है वो एकदम बोरिंग हो जाती है।
तो उस मेथड को छोड़ करके टीचर अगर गेम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाए तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे, बोरिंग नहीं लगेगी बच्चों को वो क्लास। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट मेथड है ड्रिल या प्रैक्टिस। देखिए, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस जो है हर पर्सन को एकदम परफेक्ट बना देती है किसी भी चीज़ में। ये तो मैथमेटिक्स सीखने की बात है। तो प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। जितनी ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को उतने लंबे टाइम तक याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इसमें। ठीक है, लंबे टाइम तक वो चीज़ें बच्चों को याद रहती हैं, उनकी मेमोरी पे फीड हो जाती हैं वो चीज़ें। तो प्रैक्टिस के थ्रू बच्चों को सिखाना है। और मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो जब बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं तो आपने उनको डांटना नहीं है, बल्कि उन्हें एनकरेज करना है कि बच्चों आप और ट्राई करो, हो सकता है आप कर सकते हो। इस तरह से बच्चों को एनकरेज करना है, यू कैन डू, इस तरह से बोलना है बच्चों को। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चे उस चीज़ को सीख जाएंगे, और जब उस चीज़ को बच्चे सीख जाएंगे ना, तो वो बहुत लंबे टाइम तक उसे याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं उस चीज़ को सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट है होमवर्क या फिर असाइनमेंट। ये भी एक मेथड मानी जाती है। ठीक है, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है या फिर असाइनमेंट दिए जाते हैं। होमवर्क मतलब होता है हिंदी में गृह कार्य। ठीक है, देखिए, स्कूल एक्सटेंड हैबिट सेल्फ स्टडी। कहने का मतलब है स्कूल में जो सीखी गई चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा अच्छी तरह से बच्चे समझते हैं, या फिर कहिए कि स्कूल की जो नॉलेज है वो एक्सटेंड होती है। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ती है होमवर्क करने से। और बच्चों की हैबिट में आ जाता है सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ाई करना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।